नमस्ते, नमस्कार, जय भीम। आज हमने 10 जनवरी को सावित्री माई फुले इनकी जयंती सेलिब्रेट की। सभी समाज की महिलाएं यहाँ उपस्थित थीं। मान्यवर श्रीमती पल्लवी ताई, इन्होंने ज्योतिबा और सावित्री माई के प्रतिमाओं को पुष्प समर्पित किया और छोटे बच्चों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। हमारे सनराइज स्कूल की हिंदी विषय की अध्यापिका मिस रौनिक, इन्होंने सावित्री माई फुले और ज्योतिबा फुले इनके प्रतिमाओं को पुष्प समर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। नवचेतना विश्वास दे, तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे। जे सत्य सुंदर सर्वथा, जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे। हरवले आभाळ ज्यांची होतरांचा सोबती, सापडे ना वाट ज्यांना होतरांचा सारथी। हरवले आभाळ ज्यांची होतरांची सोबती, सापडे ना वाट ज्यांना होतरांचा सारथी। साधना करते तुझी नित्य तव सहवास दे, आजन्म त्याचा ध्यास दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे। थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू। सत्य सुंदर
नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आले किती सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती नीती नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आले किती पंखास या वळते नवे जे सत्य सुंदर सर्वदा हा जन्म त्याचा ध्यास दे बुद्धी दे तो तेज दे नवचेतना विश्वास दे और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप सभी को सावित्रीबाई और महात्मा फुले जी की जानकारी मिले और जो उनका मिशन था वो हम वापस से उसे एक बार फिर से दोहराए। इसके लिए मैं वैशाली ताई जीव ने इनको मैं विनती करती हूँ कि वे आए और सावित्री माई के लिए उनके विचार प्रकट करें। जैसे कि नम्रता ने बताया है कि हम लोग आज सावित्रीबाई की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और सावित्रीबाई फुले का उन्होंने थोड़ा बताया कि वो हमारे भारत की प्रथम शिक्षिका है यानी फर्स्ट टीचर है। तो वो जो उनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 में और उनका जो मृत्यु हुई थी वो है 10 मार्च 1897 में। यानी वो जो काल था 1831 से लेकर 1897 तक का वो स्त्रियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उस टाइम की क्या परिस्थिति थी कि स्त्रियों को एजुकेशन नहीं था, बाल विवाह हो जाता था और से सती प्रथा थी। मीन्स अगर कोई लड़की विधवा हो जाए तो उसको सती जाना पड़ता था या फिर उसको आजीवन विधवा का जीवन जीना पड़ता था। और से जो देवदासी प्रथा भी थी कॉमन से। खुद सावित्रीबाई फुले इनकी जो शादी थी वो 9 साल की उम्र में हुई थी और से तब ज्योतिबा फुले 13 साल के थे। तो उन्होंने अपना जो कार्यकाल एज अ अध्यापिका या एज अ टीचर करके चालू किया तो वो इस दौर में किया जो कि बिल्कुल भी विपरीत था स्त्रियों के लिए। तो इसीलिए हमारे लिए वो बहुत ही खास है, पूजनीय है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना कार्यकाल किया। हो सकता है कि उसको डिटेल में और से हमारे आने वाली लेडीज बताएंगी। और उन्होंने जो टीचिंग है ज्योतिबा फुले राव ने उनको सिखाया। उसके बाद उन्होंने 1 साल का ट्रेनिंग लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की स्कूल चालू की और से उसमें वो ज्योतिबा फुले इन्होंने स्कूल चालू की और उसमें वो टीचर थी। और उस समय उनकी महज उम्र 17 साल थी। जब उन्होंने फर्स्ट इतने उस समय में चालू किया तो उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इतना बड़ा कदम उठाया उन्होंने। जिस तरह से वो बहुत ही अच्छी अध्यापिका या टीचर थी उसी प्रकार वो बहुत ही अच्छी एक कवियत्री या पोएट थी। उनकी कुछ कविताएं मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी। इसमें से शूर वीरों का बलिराज्य, दानव दैत्य पावन, दान शूर बलिया, सुन सुखी उनकी प्रजाजन, राज्य में सर्व संतोषी, त्रिलोक उनकी कीर्ति, स्वयंभू धर्म राज्य में होते शासन मंथन। इसमें जो बलि राजा है उनकी उन्होंने स्तुति की है और कहा है कि उनकी जो प्रजा थी वो बहुत ही सुखी थी उनके काल में। तो इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने काफ़ी हिस्ट्री की भी पढ़ाई की है। उन्होंने और भी कविताएं लिखी जैसे सीखने के लिए जागो, अंग्रेजी माँ, अंग्रेजी सीखो,
और एक उनकी जो कविता है जो मुझे बहुत पसंद आती है, तया समानो मनावे का। तो इसकी कुछ पंक्तियाँ मैं बताऊंगी। तया समानो मनावे का, ज्ञान नाही विद्या नाही, ते घेण्याची गोडी नाही, बुद्धी असूनी चालत नाही, तया समानो मनावे का। यानी कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है तो नहीं है, लेकिन वो लेने की भी इच्छा नहीं है, तो हम ऐसे पर्सन को मानव कहेंगे क्या? दे रे हरी पलंगा काही, पशु ही ऐसे बोलत नाही, विचार ना आचार नहीं, तया सा मानव मनावे क्या। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बैठकर खाते हैं, ऐसे तो पशु भी नहीं करते, जानवर भी ऐसा नहीं करते, वो खुद भी खाने के लिए थोड़ी तो भी मेहनत करते हैं, तो हम ऐसे पर्सन को मानव कहेंगे क्या? पोरे घरात कमी नाही, त्यांच्या खाण्यासाठीही ना करी उद्योग काय, तयाचं मानव मनावे क्या। है अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं कि बहुत बच्चे होते हैं घर में, फिर भी इंसान काम नहीं करते, वाइफ जाती है बाहर काम करती है, तो क्या हम ऐसे पर्सन को मानव कहेंगे? ये और बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इतना ही यहाँ पर बोलूँगी। और से उन्होंने एक जो है अंग्रेजी मैया, अंग्रेजी मावड़ी करके एक पोएम लिखी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उसमें उन्होंने तब 1800 सदी में इंग्लिश लैंग्वेज को महत्व हमको बताया है उस कविता के माध्यम से, जो कि हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसके वजह से ही हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। तो पोएम में उन्होंने बताया, उन्होंने जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको माँ कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये किसी को में भी भेदभाव नहीं करती है, स्त्री हो पुरुष हो, उच्च हो नीच हो, सबको नॉलेज देती है। क्योंकि ये जब लैंग्वेज चालू हुई तो स्कूल इसी में चालू हुआ था, इंग्लिश लैंग्वेज में ही अंग्रेजों ने स्कूल चालू किया था। तो ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबको एजुकेशन देती है, और ये जो एजुकेशन लेने के बाद हमारे अंदर का जो पशुत्व है या जो गुलामी है उसको खत्म करती है और हमको मानवता गिफ्ट करती है। ये इस पोएम में उन्होंने बताया है। तो बस मैं यहीं पर अपने 2 शब्द फिनिश करती हूँ। थैंक यू सभी को। हेलो, सर्वप्रथम आप सभी को सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले इनके जयंती पे सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सावित्रीबाई इनके जयंती के लिए मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नमन करे हम सावित्रीबाई को जिसने नारी शिक्षा की अलग जगाई। नमन करे हम सावित्रीबाई को जिसने नारी शिक्षा की अलग जगाई। अज्ञानता का अंधकार दूर करके उसने ज्ञान की ज्योति जलाई। शिक्षा पाकर सबको समझाया, शिक्षा पाकर सबको समझाया कितनी ज़रूरी होती है पढ़ाई। रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। देश के लिए अच्छे काम करके वह महान समाज सेविका कहलाई। स्त्री अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, स्त्री अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, और कहलाई क्रांति ज्योति सावित्रीबाई, और कहलाई क्रांति ज्योति सावित्रीबाई। धरा की ममता, नारी की शक्ति, ज्ञान की ज्योति, बदलाव की भक्ति। सावित्रीबाई तुम हो प्रेरणा हमारी, संघर्षों से रची जीवन की कहानी। अज्ञान के तम को जिसने मिटाया, हर दिल में शिक्षा का दीप जलाया। तुमने रचा इतिहास नया, हर नारी को दिया अधिकार नया। तेरी राहों पे चलेंगे हम, सपनों को तेरे करेंगे सच हम। सावित्री तेरा बलिदान अमर है, तू हर युग में नारी का घर है, तू हर युग में नारी का घर है। धन्यवाद। एक कविता है, बहुत छोटी सी कविता है, अज्ञान। उस कविता का नाम है अज्ञान। एकच शत्रू असे आपला, काढू पिटून मिळूनी तयाला। त्याच्याशिवाय शत्रूच नाही,
शोधुनी काढा मनात पाही, शोधला का पाहिला का, विचार करुनी सांगा लेकरा, नाव तयाचे बोल भरभरा, हरलास का कबूलच का, सांगते पहा दुष्ट शत्रूचे, नाव नीट रे एक तयाचे, अज्ञान भरुनी त्याला पिटायाचे, आपल्या मधुनी हुसकायाचे। बस इतनी सी ये कविता है जो लास्ट मोमेंट पे मुझे नम्रता भाई ने शेयर की, तो मैंने आज आपके पढ़े आप सबके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू। थे फिर भी कदम रुके नहीं, रास्ते कठिन थे फिर भी कदम रुके नहीं, सवाल बहुत थे पर हौसले झुके नहीं, सवाल बहुत थे पर हौसले झुके नहीं। किताब हाथ में आंखों में सपना था, किताब हाथ में आंखों में सपना था, बदलाव की आग थी और सच का हौसला था, बदलाव की आग थी और सच का हौसला था। उन्होंने पढ़ाया नहीं सिर्फ सोचने का साहस दिया। सावित्रीबाई फुले ने बेटियों को भविष्य दिया, सावित्रीबाई फुले ने बेटियों को भविष्य दिया। थैंक यू। this opportunity आणि hats off to your hard work. तू जेव्हा हे असे कार्यक्रम ऑर्गनाइज करते तर you put your heart and soul for this. So thank you for everything. Good evening to all the respected ladies present here. Today, as we gather to celebrate the strength, courage and wisdom of women who laid the foundation for women's empowerment in India, Kranti Jyoti Savitribai Phule. She became India's first woman teacher and opened the first school for girls in Pune in 1848, along with her husband Mahatma Jyotirao Phule. She was not just an educator, but she was a social reformer, she was a poetess, she was a fearless voice against caste discrimination, child marriage, and oppression of widows. She truly believed that education was the only true path to freedom for women. I would like to elaborate one of her beautiful and most powerful quoted verse from her book Kavya Phule, which goes, शिक्षणाशिवाय मती गेली, मतीशिवाय नीती गेली, नीतीशिवाय गती गेली, गतीशिवाय वित्त गेली, which means without education, wisdom is lost. Without wisdom, morality is lost. Without morality, progress is lost. And finally, without progress, prosperity is lost. So, the core message of this verse is, it is a chain reaction starting with education, followed by wisdom, then morality, then progress and prosperity. Friends, in this chain reaction, if the first link, that is the education, is broken, then the entire chain collapses. So, today, as educated and independent women are living this life, this change is because of the Savitribai Phule and the dreams she had for us. Her words continue to guide and inspire us. Thank you. थैंक यू नम्रता। गुड इवनिंग ऑल। एक्चुअली आज हम यहाँ पे सावित्रीबाई फुले जयंती के निमित्त में एकत्रित हुए हैं। तो मैं छोटा सा एक किस्सा उनकी जीवनी से बताना चाहती हूँ। जैसे सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, तो महात्मा ज्योतिबा फुले और उनका मतलब दोनों का अपनी कोई औलाद नहीं थी। तो जैसे कि सब लोग कहते हैं फैमिली में, रिलेटिव में, तो वो बोलते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो तो इसके मतलब बच्चा हो जाएगा। तो जैसे सावित्रीबाई मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है ना कि सावित्री में ही दोष है, मेरे में भी दोष हो सकता है, क्यों ना मैं ही बांझ हूँ, है ना, ये भी मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए फिर मतलब उन दोनों ने जैसे
बहुत सारी विधवा विधवा जो लेडीज़ थी उनको बच्चा, जैसे अभी हमने प्रेजेंटेशन में देखा है, नम्रता ने बताया है कि उन्होंने इतने सारे बच्चों को पालन पोषण किया, उनको अच्छा जैसे वो यशवंत को उन्होंने अडॉप्ट किया, तो ऐसे वो इतने सारे बच्चों के माँ बाप बने। तो जैसे हम सोचते हैं कि माँ बाप मतलब खुद भी बच्चों को इतना बड़ा बनाते हैं, यही उनके बारे में हम और एक जैसे ये एक कहानी है, छोटा सा किस्सा था मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। आई हैं और बहुत सी सुंदर हमारी सहेली है। थँक यू नम्रता. फर्स्ट ऑफ ऑल मला आवडेल नम्रताला खूप 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 थँक्यू म्हणायला. हा एवढा सुंदर प्रोग्राम्स तू अरेंज केला आहेस. त्याच निमित्ताने का होईना आपण कधीतरी महापुरुषांची आठवण करतो, आवर्जून त्यांना वंदन करतो. आपल्या रोजच्या धावपळीमध्ये, दैनंदिन जीवनामध्ये या सगळ्या गोष्टी आपल्या मनात जरी असल्या तरी त्याचा सोहळा केला पाहिजे, कधीतरी त्यांना आठवण केली पाहिजे. आणि ते आपल्या थ्रू आपली ही जी लहान मुलं आहेत सध्या ही सगळी मोबाईलमध्ये गुंतलेली असतात, पण तो वारसा आपल्याला पुढेही चालवायचा आहे. आणि खरंच तू हे खूप छान काम करतेस. मला वाटतं की आपण जसं आता नम्रतानी ज्योतिबा फुले आणि आई सावित्रीबाई फुलेंची ही जयंती अशी हा समारंभ घडवून आणला आहे. मला वाटतं आपणही कधीतरी अधूनमधून वेळ मिळेल तसा, जसा आपण ह्या निमित्ताने सगळे जमा झालो आहोत, एकत्रित आलो आहोत, असेच छोटे छोटे प्रोग्राम्स करून महापुरुषांना आठवण करून तो वारसा आपण आपल्या पुढल्या पिढीमध्येही आपण त्यांना पण त्या गोष्टींची समज आली पाहिजे, त्यांनाही ती जाणीव आली पाहिजे जी आपल्यामध्ये आहे, पण ती नाहीशी व्हायला नको यापुढे. सो व्हेरी वेल डन नम्रता, थँक्यू सो मच. मी रसिका गायकवाड डोंगरे, मी रिसेंटली शिफ्ट झाली आहे अबुधाबीला आणि मी प्रोफेशनली तसं तर इंडियामध्ये मी पण लेक्चरर म्हणून वर्क करत होते, पण लेटर ऑन बिकॉज ऑफ माय चाइल्ड आय लेफ्ट इट अँड नाऊ आय एम वर्किंग ॲज अ फ्रीलान्स मेकअप आर्टिस्ट. थँक्यू. व्हेरी गुड. Eating this dirty boy, then Jyotiba said, "We can clean his dirt by water, but how can we clean your dirt in the mind?" So my friends, what do we learn by this story? Always help poor people. Thank you. Evening everyone, my name is Nyanada. Today Savitribai Phule my dear girls, study and be confident. Thank you. थैंक यू. यहाँ पर ही हम जो भी कहानियाँ, कविताएं और आप सभी ने अपने विचार व्यक्त किए, और अभी हम जा रहे हैं कार्यक्रम की अंत की ओर. तो आप में से कोई बोलना चाहता है या फिर हम अगला कार्यक्रम की शुरुआत करें? ठीक है. तो हम सचमुच हमें ये सारी चीज़ों की, और आज के सोसाइटी में हम सबको ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. इसलिए हम इस छोटे से प्रोग्राम का जो एंडिंग है हम इस पोएम से करेंगे. जूम करायचं. मैम थैंक यू. मैम घ्या ना. नाही. मुझे
आमुची प्रार्थना बाबा साहब को सुनते हैं, हम हमेशा सावित्रीबाई को सुनते हैं। तो इन सारे लोगों ने, जो भी हो, इन सारे लोगों ने क्या किया, अपनी आवाज सब तक पहुंचाने के लिए सभी ने किताबें लिखी, सभी ने प्रकाशन किया। तो आज हम सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं, तो आज हम क्यों पीछे रहे? तो ये सोच कर मेरे पास सिर्फ एक सोच है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे मन में एक विचार है कि इस साल में कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँ जहाँ आप सब अपने विचार रख सकें। तो मैं चाहती हूँ कि एक मैगज़ीन, मैं ज्योतिबा और सावित्रीबाई इनके नाम से एक मैगज़ीन बनाना चाहती हूँ जिसमें आप और इंटरनेशनली जहाँ से भी हम सारे लोग जो कनेक्ट होकर अपने विचार, आपका जो रिसर्च वर्क है या जो आपके विचार है जो आप दूसरों तक पहुँचाना चाहते हो, तो हम इस मैगज़ीन के द्वारा तो हम ये काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सावित्रीबाई महात्मा फुले इनका जो क्या कहते हैं हम वारसा है, तो वो हम आगे ले जा सकते हैं। तो ये मेरी सोच है और इसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। जो भी लोग अपने विचार देना चाहते हैं, तो मैं साल में एक बार ये मैगज़ीन प्रकाशित करने की कोशिश मैं करने वाली हूँ। एक सोच है, देखते क्या होता है और कैसे
सुंदर दिसतेस. पाणीपुरी वाली एवढी सुंदर. सगळा पैकेज वाले एकदम सुंदर. ही छोटीशी गँग आमची मुलांची सगळ्यांची. हो घेते ना घेते. हो ताई एन्जॉय करा आहे चहा आहे चहा पाणी. पूनम ताई ऑन ड्युटी. हां बाबू हां नाही हो बाबू काय बस ना एक मिनिट. अगं 1 मिनिट व्हिडिओ.